नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दशहरा के बाद आज विसर्जन है और दशहरा खत्म हो गया। अब जो सबसे मेन फेस्टिवल है वो है दीपावली। मात्र 12 दिनों के बाद दीपावली आपके दरवाजे पर दस्तक दे देगा। 1 नवंबर को दीपावली है, उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। आपको पता है शाम में 6:15 से 7:15 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, लेकिन रौनक तो उसके पहले से शुरुआत हो जाएगा। तो इस बार भी मैं आप लोगों के लिए दिवाली पोर्टफोलियो लेकर आने वाला हूं। आज जो मैं बता रहा हूं एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया बताऊंगा। देखिए, आप अपने पड़ोसी पे कितना विश्वास करते हैं, सवाल इस बात से है। आप अपने पड़ोसी पे कितना भरोसा करते हैं, आप अपने पड़ोसी पे कितना भरोसा करते हैं कि आप अपने घर का देख रेख, अपने बच्चों का देख रेख आप बोल सकते हैं अपने पड़ोसी को जरा देखते रहिएगा, हम आते हैं। तो आंसर आएगा कि आजकल वो सब बहुत कम हो गया है। लोग आजकल पड़ोसी पे कम भरोसा करते हैं, सीसीटीवी कैमरा पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो मैं यहाँ सीसीटीवी कैमरा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। यानी कि भरोसा कम हो गया है हमारे आसपास, चारों तरफ अगर देखें तो भरोसा कम हो गया। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो गया, दुनिया भरोसे पे चलती है, विश्वास पे टिकती है, लेकिन वो उसमें गिरावट आता जा रहा है, दिन ब दिन, दिन पर दिन कम होता है। तभी तो मिडिल ईस्ट में देखिए मारपीट कुटाई चल रहा है। इधर हमारे इंडिया पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे देखिए हमेशा तनाव बना रहता है। उधर नेपाल वाला इतनी को बित्ती भर का देश है, वो कहता रहता है ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है। इधर बांग्लादेश हम लोग का बाल बच्चा वो अलग परेशान हो रखा है। इधर म्यांमार भूटान इधर से परेशान हो गया, उधर रसिया यूक्रेन भिड़े हुआ है। क्यों? कहीं ना कहीं अपना सोच, विस्तारवादी वाला सोच, कब्जाने वाला सोच और अपने ताकत को दिखाने वाला सोच जो है इस दुनिया में अस्थिरता यानी हमेशा हलचल पैदा करके रखता है। और इससे क्या होता है कि सामने वाले जो हम लोगों को दबाना या डराना चाहता है उससे बचने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। एक सही योद्धा, किसी ने बहुत अच्छी बात कहा था, एक सच्चा राजा, एक ताकतवर राजा, एक समझदार राजा हमेशा युद्ध को टालता है, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत बड़ी बात, गहरी बात, कि एक युद्ध को टालता है एक समझदार राजा, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हमेशा रहता है। यानी कि अगर लड़ना पड़ गया तो हम तैयार हैं उसके लिए। तो उसके लिए तो हमें बहुत सारे वेपन चाहिए होते हैं, हथियार चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोगों में फोमो चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो मामला चल रहा है कि छूट गया, नहीं ले पाए। देखो हल देखो 500 600 700 पे मिल रहा था, आज हल 4000 5000 हो गया। हाँ, ये देखो मजगांव डॉग जो है 300 पे मिलता था, 3500 हो गया। ये देखो जेनटेक 100 टका पे मिलता था, आज 1900 रुपये हो गया। छूट गए रे भाई, अब नहीं। वो फोमो आ गया है, लेकिन इस फोमो से आप बच सकते हैं, क्योंकि ये जो देखिए पहले भूमिका में बांध रहा हूं इसलिए ताकि आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ जाए। लॉजिक ये है कि विश्वास कम हो गया, भरोसा कम हो गया, और लड़ाई कभी खत्म नहीं होगा इस दुनिया में। ये दुनिया जब तक रहेगी, दुनिया शुरुआत में से लड़ाई और अंत तक लड़ाई चलता रहेगा कहीं ना कहीं। और आप दोस्त बदल सकते हैं हमेशा, पड़ोसी तो नहीं बदलेंगे ना, पड़ोसी बदल ही नहीं सकते, है ना। तो क्या होता है कि आपके आसपास कैसा पड़ोसी रहता है उससे भी बचाव करना है। आप किस तरह के समाज में रहते हैं, आपको वहां चारों तरफ सेफ्टी रखना है। तो इस देश को कितना सेफ्टी का जरूरत होगा। तो जब देश की सेफ्टी की बात आती है तो हथियारों की बात आती है, डिफेंस की बात आ जाती है। तो अब आप डिफेंस स्टॉक्स को पकड़ना चाहेंगे, लेकिन क्या मैं आपको बोलूंगा, चलिए अभी मैं समझाता हूं आपको। अभी मैं बोलूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ले लीजिए, HAL को, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अरे यार 4000 का स्टॉक कौन पकड़ता है यार, 4000 कै गो लेंगे, हाँ 5000 रुपया लगाएंगे तो एगो स्टॉक मिलेगा, है ना। कहेंगे मजगांव डॉक को ले लीजिए, तो उसमें भी आएगा यार कै गो स्टॉक मिलेगा, 3.5 4400 का ये भी हो गया। कहाँ से लेंगे? जेनटेक 100 रुपया पे देखे हुए थे, आज वो जेनटेक चला गया है आपका 1900 1800 के आसपास में, कै गो मिलेगा? ये सब बात है ना, ये सब बात है। तब इसके लिए एक उपाय क्या आता है कि दुनिया तो लड़ाई तो हमेशा होगा, वॉर का सिचुएशन हमेशा बना रहेगा इस दुनिया में, हमेशा। और इससे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें अपने आप को बचाने के लिए, पड़ोसी हमसे अपने आप को बचाने के लिए, हम अपने आप को उससे बचाने के लिए, पड़ोसी मतलब जो आसपास देश है, हर देश हर कंट्री तैयारी करता है अपने अपने स्तर पे। कोई बड़ा है तो बड़े लेवल पे करता है, कोई छोटा है तो छोटे लेवल पे होगा उसका, है ना। तो इस सब तैयारी कब होगा? आपके पास जब तक वेपन नहीं होगा, यानी कि हथियार नहीं होगा, यानी कि आपका डिफेंस अगर मजबूत नहीं होगा। आप डिफेंस के लिए तो यही सब स्टॉक है हमारे पास में, हल है,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, मजगांव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, जेनटेक है, एरोस्पेस में ये सब हो गया, एस्ट्रा माइक्रो, ये सब है। लेकिन क्या इतना महंगा स्टॉक्स लेंगे? नहीं। तो इसी के लिए फोमो हो गया ना, कि इसमें तो अभी और भी मूवमेंट आ सकता है, लड़ाई तो अभी बहुत होता रहता है, आगे होने वाला भी, क्योंकि अब बुद्ध का समय तो आने वाला है नहीं, गौतम बुद्ध का, महात्मा गांधी का भी समय नहीं आने वाला है कि सब शांति का पुजारी करेगा, नहीं होगा, मारपीट होता रहेगा। हमें एक काम करना है कि हम उतने भाव पे स्टॉक्स को नहीं खरीद के हम एक एनएफओ खरीद सकते हैं। एक ऑप्शन नंबर 1 हम ईटीएफ खरीद सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन हम एमएफ खरीद सकते हैं। नंबर 3 किसका खरीद सकते हैं? डिफेंस का। डिफेंस का हम या तो एनएफओ खरीद लें, या तो हम ईटीएफ खरीद लें, या हम म्यूचुअल फंड में डिफेंस वाला म्यूचुअल फंड जो है हम उसमें पैसा लगाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोमो वाला मिनिया है, फोमो वाला, वो आप बच जाएंगे, कि क्योंकि डिफेंस में तो पार्टिसिपेट हो चुका है आपका। अगर आप ये तीनों में से किसी एक में भी पैसा लगाते हैं, और वो भी कैसे, तो एसआईपी के माध्यम से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से अगर आप लगाते हैं तो देखिए, हो सकता है बकवास लगे आप लोगों को पहले से पता है ये सारी चीजें, लेकिन जो नए लोग हैं उनको ये जानना जरूरी है कि 4000 का भैया कोई कोचिंग शिपयार्ड लेने को आज तैयार नहीं होगा, 4500 का हल लेने को तैयार नहीं होगा, 1900 का जेनटेक लेने को तैयार नहीं होगा जो ड्रोन बनाती है। तो आखिर कैसे लेंगे हम डिफेंस में हिस्सेदारी? जो छूट गया कैसे करेगा? तो भाई उसी के लिए तो ये एनएफओ बनाया गया, ईटीएफ बनाया गया, म्यूचुअल फंड बनाया गया। तो सवाल है कि भाई कौन कौन सा म्यूचुअल फंड हो सकता है, कौन कौन सा एनएफओ हो सकता है, कौन सा ईटीएफ हो सकता है? तो इसी का आंसर मैं यहाँ पर आपको करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, आप कोई भी ब्रोकर का यूज करते हो, किसी भी ब्रोकर का, ये मेरा फायर्स आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फायर्स में अकाउंट खुलवाई, मैं कह रहा हूँ कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं। आजकल लगभग हर ब्रोकर अपने पास एक ऑप्शन देता है एमएफ का, म्यूचुअल फंड का देता है ना। आपके भी ब्रोकर के उसमें म्यूचुअल फंड दिखता होगा। आप उस कॉलम में जाएंगे, उस कॉलम में जाइए, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फायर्स का आता है, फायर्स मार्केट करके यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पे देखिए क्या है, फायर्स डायरेक्ट करके आता है, ये म्यूचुअल फंड का है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसमें डिफेंस वाला देखना है तो मैं सर्च करूंगा DEFENCE, ये म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, ठीक है क्या, DEFENC। अब जैसे तो इसमें बहुत सारे आगे क्या, HDFC डिफेंस फंड, HDFC डिफेंस पे IDCW ऑप्शन, आदित्य बिरला सन लाइफ, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, इसका भी दूसरा आ गया, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये 3 4 5 ऑप्शन मिल गए आपके सामने, आ गया ना। अब जैसे मैं HDFC डिफेंस फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें एक चीज आपको मिलेगा डिफेंस में, डिफेंस का चाहे म्यूचुअल फंड लीजिए चाहे कुछ भी उठाइए, वो एक चीज आपको बताएगा हमेशा, रिस्क। वो क्या बताएगा? रिस्क हमेशा वेरी हाई बताएगा, ये हमेशा वेरी हाई बताएगा। रीजन है इसका वेरी हाई रहने का, भैया अशांति हो जाए तो रिस्क बन गया ना, हथियारों की क्या जरूरत बस ये रिस्क हमेशा वेरी हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, HDFC डिफेंस फंड ग्रोथ प्लान, ये क्या बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है कि 1 साल के अंदर इसने 81% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर यानी नया है, अभी 3 साल इसको नहीं पहुंचा है, नया फंड है, क्योंकि डिफेंस में तो भी 1-2 साल पहले ही मूवमेंट देखने को मिला है, बहुत सारा मार पिटाई होने लगा, तो है ना। तो इसका कह रहा है कि नेट एसेट जो आपका नव है ना, वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, ये मात्र 22 रुपए के आसपास में चल रहा है, 22 रुपए 13 पैसा, एकदम सस्ता हुआ है, मात्र 22 रुपए के आसपास में, मात्र 22 रुपए, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखना चाहें, अब इसमें आप SIP कर लीजिए, SIP अगर 1000 रुपए के भी करते हैं सपोज, और 22 का या 23 का चल रहा है अभी फिलहाल, तो इसमें तो आपको अच्छा खासा मिल सकता है, 40 के आसपास में यूनिट मिल जाएगा, 40 यूनिट मिल जाएगा, उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिल सकता है। इसी तरह अगर आप ध्यान से देखें कि मैं यहाँ पे सर्च कर दूं वापस से डिफेंस में, तो क्या आएगा, आदित्य बिरला डिफेंस, ये तो आपने देख लिया ना HDFC का। अब आदित्य बिरला देखते हैं, तो आदित्य बिरला का क्या चल रहा है, ये भी देखिए, रिस्की वेरी हाई, ये हर डिफेंस स्टॉक आपको बताएगा वेरी हाई। इसका नव कितना है, मात्र 9 रुपया 64 पैसा है, और कब तक का डेट का है, तो 11 अक्टूबर 2024, लास्ट टाइम जो मार्केट ओपन था तब का बता रहा है कि उस दिन 11 रुपया 9 रुपया 64 पैसा चल रहा है। इसमें कह रहा है लमसम लगाइए पैसा या स्टार्ट SIP कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपको ये पता करना है कि जो ये स्टॉक्स है, इसके अंदर स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सा स्टॉक है, तो ये पोर्टफोलियो वाला पे आते हैं, उसका डिटेल में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, कि आपको मिल जाएगा कि भैया अच्छा डिफेंस वाला सेक्टर है, तो इसमें देखिए कौन कौन सा हिस्सेदारी है, HAL है, BEL है, सोलर इंडस्ट्रीज है, मजगांव डॉक है,
कोचन शिपयार्ड है, भारत डायनेमिक्स है, इतना है। व्यू मोर पे जाएंगे तो इसके अंदर और जो जो स्टॉक्स है वो सब आपको नजर आएगा। भारत डायनेमिक्स, जेन टेक्नोलॉजी, एस्टा माइक्रो, डाटा पैटर्न, गार्डन रीच, एमटार, डायनेमिक टेक्नोलॉजी, मिश्र धातु निगम, पारस डिफेंस, डीसीएक्स सिस्टम, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी। ये सारे आपको इधर इंडस्ट्री भी दिख रहे हैं कि कौन कौन सा इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है। अब आप ये समझिए कि इसने एक पूरा पैकेज बना के आपको 9.5 रुपया पे डाल दिया। लो भैया 9.5 रुपया में आप इन्वेस्ट कर लीजिए पूरा का पूरा डिफेंस स्टॉक्स में, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ये अंत में किस में पैसा लगा रहा है, डिफेंस में पैसा लगा रहा है। और आप ले नहीं पाएंगे 4,000 5,000 का स्टॉक्स दिक्कत लेगा, तो हम क्यों ना इसको हम सीधे हल भी मिल रहा है, एचएल भी मिल रहा है, भारत डायनेमिक भी मिल रहा है, मजगार डॉक भी मिल रहा है, कोचिन शिपयार्ड भी मिल रहा है, जेन टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है, तो हम क्यों ना लगा ले म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है शर्मा जी, आराम से काम हो जाएगा, है ना। वर्मा जी आपस में बोल रहे हैं। इसके अलावा फिर चलेगा डिफेंस स्टॉक, फिर से सर्च करेंगे। अब देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का, ये इसका क्या चल रहा है। रिस्क में हमेशा वेरी हाई मिलेगा आपको, ये मिलेगा ही मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये अभी नया नया शुरू हुआ है, ठीक है, इसलिए अभी इसको ना तो ये 1 ईयर का आपको दिखा पाएगा ग्रोथ ना कुछ, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुआ इसका नया। 8 पे से ही चल रहा है। अब ये बोलता है कि अगर आप 5,000 रुपया लगाते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा है, 5,000 रुपया लगाते हैं और 25 साल तक लगा देते हैं और अगर 15% इसने रिटर्न भी आपको दे दिया तो 100 कितना बन गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,64,20,369 रुपया बन जाएंगे। अब आप कहेंगे 5,000 महीने का, पागल हो क्या? नहीं है, चलो 1,000 टका कर देते हैं। 1,000 टका भी लगाया अगर पर मंथ SIP किया और 25 साल लगा लिया और 15% का रिटर्न मिला तो कितना बनेगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,84,000, 32,84,000। 15-25 साल कौन करता है, पागल हो क्या? 25 साल नहीं करेंगे तो 10 साल करेंगे, 15 साल करेंगे तो 15 साल करते हैं, तो भाई 6,76,000 बन रहे। जमा कितना होगा आप समझिए, जमा बहुत कम, और यहाँ देखिए जमा लगभग 2.25 लाख होगा और आपका यहाँ देखिए 6,76,000 बन रहा है। बात समझ रहे? इसी हिसाब से अगर आप लमसम करते हैं, चलो हम लमसम 1 लाख रुपया लगा दिए, ठीक है, 1 लाख और सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, 15% रिटर्न मिला 15 साल के लिए तो 8,13,000 हो गया। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसा थीम है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं उसी के पास जाइए, उसी के डैशबोर्ड पे आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा, वहां सर्च करिए। तो ये ऐसा सेक्टर और ऐसा थीम है, एक्चुअली एक थीम है, सेक्टर तो छोड़ दीजिए, ये ऐसा थीम है जो कभी इसका डिमांड घट नहीं सकता। आज के दौर में इस कलयुग में, घोर कलयुग वाला ये स्टॉक है, घोर कलयुग में इसका जरूरत भी पड़ेगा, क्योंकि मार पिटाई कुटाई सब जगह चलेगा। कल दिन क्या पता चाइना भारत में फिर से मार हो जाए, होना ही है, जैसा कि वो कमीनागिरी करता है। चाइना पाकिस्तान में हो जाए, लगभग चांस है, होता है, हो ही जाएगा, है ना। इधर छोटा मोटे चिटकुट्टी जो श्रीलंका जैसा है वो भी कभी कभी आंख दिखाने लग जाता है भारत को, बताइए होना जानी कुछ नहीं, जबकि मदद के लिए यही आता है, लेकिन फिर भी आंख दिखाने लग जाता है। कभी बांग्लादेश को देख लीजिए, अपना नेपाल देख लीजिए, कौन चाइना के फेर में आके वो भी कह रहा है एकदम, है ना। तो आप समझिए थीम ही ऐसा है जो कभी डूबेगा नहीं, इसका चमक हमेशा बरकरार रहेगा। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा थीम है जिस पर आप पूरा फोकस कर सकते हैं, और सारे स्टॉक्स तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि उतना पैसा भी लोगों के पास नहीं रहता है। तो आप इसके माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से या ETF के माध्यम से आप पैसा लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चला गया अपने वेबसाइट पर, इस पर गया फायर्स पर, और मुझे सर्च करना है कि भैया ETF, यानी वो तो म्यूचुअल फंड हो गया, क्या ETF भी है? ETF मतलब जिसको रोज खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने ब्रोकर पे ब्रोकर के टर्मिनल पे शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड में तो 1 दिन बाद पैसा 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आता है, ये तो सेम डे हो जाता है ना। इसको आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं ETF को, अगर ETF ऑप्शन करेंगे तो एक्सचेंज पे ट्रेड कर लेंगे। तो हम यहाँ सर्च कर लेंगे डिफेंस, DE, यहाँ पे ETF गया तो क्या आ गया, मोतीलाल डिफेंस। अब इसका देखते हैं कितना प्राइस चल रहा है, तो 73 रुपया चल रहा है। क्या दिक्कत है भैया जी, कोई अभी नया नया आया ही हुआ है इसलिए आपको भाव ये दिख रहा है, 73 रुपया चल रहा है, मात्र 73 रुपये। अगर हमने 10,000 भी लगाने तो 73 रुपया में आप सोचिए कितने मिल जाएंगे, है ना। आराम से मिल गया आपको, 730 मिल जाएगा, 100 गुना से लगभग 1,000 के आसपास तो मिलेगा, ज्यादा ही मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। 1200, 1284 आराम से मिल गया, इतना क्वांटिटी मिल गया आराम से, जो हम लोग यहाँ पे इसको डिफेंस में। और डिफेंस क्या है ना, ये अक्सर चमक में रहेगा, 4 दिन नीचे आएगा, 1 दिन जंप मार लेगा। क्यों?
मारा, मिडिल ईस्ट वाले ने रॉकेट तो अमेरिका उस पर चढ़ाई कर रहा है, तो फलाना चढ़ाई कर रहा है, ढिमकाना। क्या गांधी जी वाला युग आएगा? लगता है क्या अभी की सिचुएशन में महात्मा गांधी वाला, गौतम बुद्ध वाला आएगा क्या? नहीं। अब किसका आएगा युग? अब आएगा एकदम जिसके पास ज्यादा पावर है, ताकत है, चढ़ाई कर सकता है, वो रहेगा। जिसके पास ताकत है, गुर्दा है, वो जिंदा रहेगा, बाकी सब छोटे छोटे निपट जाएंगे। ये अभी अब लोगों को बुरा लग सकता है कि ये कैसा बोल रहा है, लेकिन आगे 10 साल 15 साल बाद यही आप देखिएगा। जो छोटे छोटे कमजोर आदमी है ना, आप खुद अपने आसपास देखिए ना, जो कमजोर होता है आपके आसपास, लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लोग उसको दाबने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकत दिखाना है ना। तो यही सेम कंडीशन हम अपने सोशल लाइफ के चीजों को अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में भी ऐड कर सकते हैं। और डिफेंस वाला ईटीएफ में और डिफेंस वाला स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं कि हाँ वो आपके लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो डर भी खत्म हो गया, फोमो का छूट गया, HL नहीं ले पाए छूट गया, कोचिन नहीं ले पाए छूट गया, फलाना नहीं ले पाए, काहे छूटेगा, यहाँ ले लेंगे भैया जी, क्या दिक्कत है ना। डीप आएगा और लेंगे, मैंने SIP है ना, वो तो चलता रहेगा। SIP लॉक कर लीजिए कि 3 साल तक हमें कराना है, 3 साल तक कटता रहेगा 1000 टका। भाई वो कुछ लेगा नहीं, कुछ दे के ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, नहीं आया, समझ में आया? हाँ, शुरुआत के 5 मिनट मैंने भूमिका बांधा है ये समझाने के लिए कि क्या जरूरत है आज के इस समय में, इस डिफेंस, इस थीम का क्या जरूरत है, वो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट चल रहा है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसके थ्रू भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।